हे एवरीवन, वेलकम और वेलकम बैक टू आपका अपना यूट्यूब चैनल नीट जे मास्टर क्लास। सो बच्चों, मेरी आवाज़ थोड़ी सी ख़राब हो सकती है क्योंकि मेरी तबीयत थोड़ी सी डाउन है, बट फिर भी मुझे वीडियो बनाना था क्योंकि बच्चे वेट कर रहे होते हैं। तो मेरे से बहुत सारे बच्चे क्वेश्चन करते हैं कि मैम क्या हमें एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए? अगर एनसीईआरटी रीड करनी चाहिए तो कितनी बार रीड आउट कर सकते हैं? बिफोर चैप्टर से करें या फिर आफ्टर चैप्टर करें? तो बच्चा, उन लोगों के लिए मैं ये वीडियो लाई हूँ क्योंकि अभी सेशंस लगभग सब स्टार्ट हो चुके हैं, बच्चों को प्रिपेयर करना है। तो देखिए, मेरा मानना ये है कि एनसीईआरटी तो मस्ट है नीट के एग्जाम के लिए, ठीक है। बायोलॉजी में तो वो सबसे ज़्यादा आपको एनसीईआरटी ही रीड आउट करना है। बात करें हम केमिस्ट्री और फिजिक्स की, तो उनमें आप क्या कर सकते हैं। देखो, बायोलॉजी का पूरा सेक्शन आपको एनसीईआरटी से पढ़ना है, एनसीईआरटी को पूरा याद करना है। इस टॉपिक पर मैं 1 मिनट बाद आती हूँ। पहले मैं केमिस्ट्री और फिजिक्स के लिए बता देती हूँ। केमिस्ट्री में जो भी डाटा दिया गया है, जो भी टेबल्स दी गई हैं, जो भी क्या बोलते हैं, फिजिकल केमिस्ट्री में जो भी फॉर्मूलाज एनसीईआरटी में मेंशन है, ऑर्गेनिक केमिस्ट्री में जितने भी मैकेनिज्म्स हैं, नेमिंग रिएक्शन है, जो भी टेबल वगैरह आपको दी गई है, वो सब आपको एनसीईआरटी से याद करनी है, ठीक है। बात हम आते हैं फिजिक्स में। पूरा पेपर आपका नीट का जो होता है एनसीईआरटी बेस्ड होता है, लेकिन कई बार जैसे कॉन्सेप्चुअल लेवल जो है उनका थोड़ा सा हाई हो जाता है, जैसे कि हमने आपकी बार देखा 2025 में। तो इससे बच्चे ना डर गए हैं कि एनसीईआरटी करें या फिर उससे ज़्यादा लेवल का पढ़े। तो ये भी बच्चों के लिए एक प्रॉब्लम, एक फोमो हो गया, फोबिया टाइप हो गया बच्चों में कि अब करें क्या। तो देखो बेटा, फिजिक्स में पेपर आपका एनसीईआरटी से ही होता है, लेकिन फिजिक्स की जो एनसीईआरटी होती है वो बहुत ही ज़्यादा, मतलब आप समझिए, हमारी एनसीईआरटी जो होती है उसकी एक एक लाइन का, एक एक वर्ड का मीनिंग होता है। तो फिजिक्स की एनसीईआरटी को समझना थोड़ा सा मुश्किल होता है। उसके लिए टीचर्स क्या कराते हैं, उसको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ाते हैं, आपके नोट्स प्रिपेयर कराते हैं। देन उस पर सबसे इम्पोर्टेंट जो होता है क्वेश्चन प्रैक्टिस। फिजिक्स में न्यूमेरिकल आते हैं, आप लोगों को पता है, थ्योरी नहीं आती है। तो उसके लिए आप क्या करेंगे, हर रोज चैप्टर के बाद में एनसीईआरटी में जितने भी फॉर्मूला दिए गए हैं उनको अपने फ्लैश कार्ड के रूप में या फिर चिट चैट बना के या फिर अपना क्या बोलते हैं स्टिकी नोट्स बना के फॉर्मूलाज लिख के अपने टेबल के सामने लगा लीजिए। दूसरा, जितना हो सकता है जो भी टॉपिक एनसीईआरटी में आपके दिए गए हैं वो टॉपिक आपको बहुत अच्छे से करने हैं, उनके बेस्ड न्यूमेरिकल्स बहुत ज़्यादा लगाने हैं। तो ये हो गया आपका केमिस्ट्री और फिजिक्स के रिलेटेड बात। अब बच्चों हम बात करते हैं बायोलॉजी के कि मैम बायोलॉजी की एनसीईआरटी पढ़ना सफिशिएंट रहेगा क्या? तो बच्चों देखो, मैं आप लोगों को बताती हूँ आज इसका तोड़ क्या है। जहाँ पे भी आप पढ़ रहे हैं, आप चाहे मेरे से बायोलॉजी पढ़ रहे हैं, आप किसी इंस्टीट्यूट में पढ़ रहे हैं, आप स्कूल जाते हैं या फिर आप किसी भी ऑनलाइन किसी भी टीचर का अगर आप लेक्चर लेते हैं, तो सबसे पहला आपका काम क्या होना चाहिए बच्चा, आपको उसके नोट्स प्रिपेयर करने हैं। नोट्स प्रिपेयर करने से मतलब क्या है कि आपको जो कॉन्सेप्ट आपके टीचर समझाना चाह रहे हैं वो आपको डिटेल में खोल के उनको बताते हैं, हर चीज़ को, हर छोटी से छोटी चीज़ को एक्सप्लेन करते हैं। तो उसका मतलब होता है कि आपको कॉन्सेप्ट क्लैरिटी आ जाए, ठीक है। अब बच्चों मान लो आपको आ गई कॉन्सेप्ट क्लैरिटी, ठीक है मैम, मैंने नोट्स भी बना लिए, मुझे कॉन्सेप्ट भी क्लियर हो गया। अब यहाँ पे 2 पॉइंट आते हैं। 2 पॉइंट क्या है, उनमें कुछ बच्चे ऐसे होते हैं जिनको इंग्लिश वोकैबुलरी थोड़ी उनकी कम होती है, कुछ बच्चे होते हैं जिनकी वोकैबुलरी बहुत अच्छी होती है, वो जल्दी पकड़ कर जाते हैं। तो जो बच्चे हिंदी मीडियम के हैं या फिर जिनको इंग्लिश में थोड़ी उनकी वीक है, तो वो क्या करें, एनसीईआरटी में जब भी आपका चैप्टर रीड आउट कराया जाए तो हिंदी में अपने वर्ड लिख ले, पेंसिल से मार्क कर लें उसको कि इस वर्ड का मीनिंग ये है, ठीक है। तो उससे क्या होगा, आप जब नोट्स बना रहे होंगे तो क्यों नोट्स करने हैं आपको रिवाइज। अब यहाँ पे बात आती है कि मैम एनसीईआरटी पढ़े तो पढ़े कैसे। मैं आपको यही बताना चाह रही हूँ कि आपको सबसे पहले अपने टीचर्स के पढ़ाए हुए चीज़ों के नोट्स प्रिपेयर करने। हो गया मैम, डन, नोट्स बना लिए हमने। दूसरा पॉइंट आता है कि जब आप घर आते हैं तो उन नोट्स को आपको क्या करना है, रिवाइज करना है, ठीक है, वो भी डन हो गया। अब देखो बच्चा, मैं आपको बात की थी वोकैबुलरी वाले स्टूडेंट्स की। तो जिन बच्चों की थोड़ी सी इंग्लिश वीक है, जिनको वर्ड्स के ऊपर पकड़ नहीं है, वो बार बार भूल जाते हैं, तो उनको करना है अपनी पेंसिल से मार्क। अब उनको क्या करना है, मान लो किसी भी टीचर ने आपको एक टॉपिक पढ़ाया, छोटा सा टॉपिक पढ़ाया है, ठीक है, उसको क्या करो, नोट्स तो आपके वहीं पे बन जाएंगे इंस्टीट्यूट में, घर आके आपको उसको रिवाइज करना है। देन जितना टॉपिक आपका पढ़ा दिया गया बच्चे, उसको आपको ओनली रीड करना है एनसीईआरटी से। पहली बार में एनसीईआरटी किसी को याद नहीं होती, 2 बार में भी नहीं होती। जैसे जैसे आपके कॉन्सेप्ट्स के ऊपर क्लैरिटी बढ़ती जाएगी, आपकी पकड़ मजबूत होती जाएगी उस कॉन्सेप्ट को, तो एनसीईआरटी जो है आपको याद होती चली जाएगी, ठीक है। एनसीईआरटी को याद करने का मतलब ये भी नहीं होता है कि आपको मतलब कॉन्सेप्ट नहीं आता लेकिन आपने एनसीईआरटी पूरा रट्टा मार के याद कर रखी है, बेटा ऐसा भी नहीं
होगा। पेपर में आप अटेम्प्ट अच्छा तभी कर पाएंगे जब आपको आपका कॉन्सेप्ट क्लियर होगा, एज वेल एज आपको एनसीईआरटी टिप्स पे होगी। ठीक है, दूसरा बात हम करते हैं कि क्या मैम मुझे बार बार एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए? तो मैं बोलूँगी यस बेटा, जैसे आपका एग्जाम आता है, जैसे स्कूल में, इंस्टीट्यूट में, कहीं पे भी आपको टेस्ट देने का मौका मिलता है, तो आपको क्या करना है, अपना चैप्टर पढ़ना है। चैप्टर पढ़ने के बाद आपको अपने टीचर्स के द्वारा बनवाए गए नोट्स को भी रीड आउट करना है। नोट्स को आपने मिस किया, हो सकता है कोई कॉन्सेप्ट रह गया, तो आपको एनसीईआरटी याद हो ही नहीं सकती। तो आपको क्या करना है बच्चे, आपको करना है नोट्स रिवाइज, उसके साथ साथ में आपको एनसीईआरटी पढ़नी है। अब आता है कि मैम क्या मुझे लेक्चर से पहले एनसीईआरटी पढ़नी चाहिए या बाद में पढ़नी चाहिए? तो बेटा आप लोगों को मैं सारी चीजें बता चुकी हूँ, तो इससे आपको क्लियर हो गया होगा कि हमें एनसीईआरटी रीड आउट करनी है कब, जब हम अपने टीचर्स के बनाए हुए नोट्स के साथ साथ में रिवीजन हो चुका होगा, देन हम एनसीईआरटी पे आएंगे। तो उससे क्या होगा, आप लोगों के सारे कॉन्सेप्ट, सारे मीनिंग, जो भी कॉन्सेप्ट बोलना चाह रहा है वो आपके टिप्स पे होगा। डन हो गया। अब देखो कि मैं कितनी बार एनसीईआरटी पढूं कि मुझे पेपर में आसानी हो जाए, मुझे पेपर में बहुत अच्छे मार्क्स आ जाएं। तो बेटा एनसीईआरटी को आप कितना भी पढ़ सकते हैं। आपको हर पेपर के जैसा ही आपका किसी एक चैप्टर का अगर पेपर लगता है तो कम से कम आपको 2 बार एनसीईआरटी पढ़नी है अपने नोट्स के साथ साथ में। जब आप फाइनल एग्जाम देने जाएंगे उससे पहले आपको हर चैप्टर का कम से कम 5 बार एनसीईआरटी रिवीजन हो चुका होना चाहिए। और ये पॉसिबल कब होगा, जब आप अपना 100% देंगे, अपना डेडिकेशन के साथ में पढ़ेंगे। एनसीईआरटी पढ़ना, एनसीईआरटी को याद करना मुश्किल नहीं है, उसको समझना मुश्किल है। और समझेंगे कब, जब आपको कॉन्सेप्ट में क्लैरिटी आ जाएगी। तो आपको आज से यही करना है, जैसे ही आपके टीचर या आपके इंस्टीट्यूट में जो भी टॉपिक पढ़ाया जाए, साथ साथ आप उनके एनसीईआरटी को रीड आउट कर लो, अपने चिट चैट बना लो, अपनी पेंसिल से अंडरलाइन कर लो जो भी मीनिंग आपको समझ में नहीं आते हैं। दूसरी सबसे मेन बात, एनसीईआरटी तभी याद होगी जब आपके माइंड में जो टॉपिक आपने पढ़ा है उससे रिलेटेड इमेज बन जाएगी। समझ रहे हैं? मैं आपको कोई भी टॉपिक पढ़ाऊं, जब तक आप अपने अपनी इमेजिनेशंस नहीं बनाएंगे उस टॉपिक से रिलेटेड, आपको एनसीईआरटी क्लियर नहीं होगी। तो जब भी आप एनसीईआरटी पढ़ने बैठे, हर एक मीनिंग का अपने माइंड में इमेजिनेशन लेके चले कि अच्छा ये वर्ड ये कहना चाह रहा है। ठीक है भाई, तो फिर क्या होगा, आप लोग ऐसा भी नहीं करना कि टीचर ने पूरा चैप्टर करा दिया, आपने पूरे चैप्टर के नोट्स बना लिए, देन आप एनसीईआरटी पे आ रहे हैं। नहीं बेटा, जो बच्चे बहुत अच्छे हैं, जिनका आईक्यू लेवल बहुत अच्छा है, वो शायद कर पाए ऐसा, लेकिन जो एवरेज और नॉर्मल स्टूडेंट होते हैं वो पूरा चैप्टर एनसीईआरटी का कभी भी समझ नहीं पाएंगे, ना ही वो याद कर पाएंगे। तो आपको करना क्या है, हर एक लाइन का, हर एक चैप्टर का इमेजिनेशन अपने माइंड में लेके चलना है कि अच्छा ये लाइन ये कह रही है, और उसको हाईलाइट करते जाना है अपनी पेंसिल से वर्ड्स को। तब जब भी उसका रिवीजन लगाएंगे तो आपको याद रहेगा कि अच्छा इस बात का मीनिंग तो मैंने ये निकाला था और मैंने वर्ड भी लिख रखा है। जिन बच्चों को इंग्लिश में याद नहीं होती हैं चीजें, जैसे अपनी बायोलॉजी के कुछ वर्ड्स, कुछ टर्म्स ऐसे होते हैं जो याद नहीं होते हैं साइंटिफिकली, तो आप उनको क्या करो, जो भी आपके टीचर उनका मीनिंग बताते हैं हिंदी में उसके अकॉर्डिंग लिख लो, क्योंकि हमारा मेन मोटो है कॉन्सेप्ट को समझना। ठीक है, फिर आपकी देखना एनसीईआरटी अपने आप से याद हो जाएगी। सो आई होप आपका ये सारी चीजें जो मैंने बातें आपको बताई हैं आपको एनसीईआरटी पढ़ने में हेल्पफुल रहेंगी। फिर भी कोई डाउट रह जाते हैं तो मुझे कभी भी आप किसी भी प्लेटफॉर्म पे, आइदर यूट्यूब, इंस्टाग्राम और अपना टेलीग्राम पे कांटेक्ट कर सकते हैं। मैं ऑलवेज आप लोगों के लिए अवेलेबल हूँ। मैं आप लोगों को हमेशा गाइड देती रहूंगी, गाइडलाइन आपको मिलती रहेंगी। और आपको हमारे चैनल के साथ जुड़ा रहना है तो उसके लिए सब्सक्राइब करके रखिए। बाय बाय स्टूडेंट्स, मिलेंगे नेक्स्ट वीडियो में। मेरी आवाज़ भी थोड़ी सी खराब हो रही है ना, तो जो भी आपके डाउट्स आप मुझे बताते जाओ, उनसे रिलेटेड मैं वीडियो अपलोड करती जाऊंगी। थैंक यू सो मच।